Hello everyone, welcome to Infinity Vision. So we are back with more paper analysis and this time we'll be discussing 29 Jan shift 2. तो अगर पेपर देखा जाए तो this time paper was of difficult level. तो 31% क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के आए थे. ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस थे ही नहीं, 23% क्वेश्चंस इजी लेवल के आए थे. और अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर डिफिकल्ट लेवल का था. और अगर देखा जाए क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो 11th और 12th में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे. और टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड से पूछा गया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रूट्स ऑफ इक्वेशन से पूछा गया था. बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स एज वेल एज मिडिल टर्म, तो दोनों चीजों की नॉलेज होना जरूरी था. परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन रैंक के ऊपर पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था. सीक्वेंसेस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन तो जीसीडी यानी कि एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन था. और दूसरे क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर्स फाइंड करने थे जो कि किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं, तो वो भी काफी इजी क्वेश्चन था. और एक क्वेश्चन जीपी का पूछा गया था. कोनिक सेक्शंस में एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, सर्कल के टेंजेंट्स के ऊपर पूछा गया था. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था और उसकी रेंज पूछी गई थी. स्टैटिस्टिक्स में मीन और वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन फिर से पूछा गया है. मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन दोबारा आया था और वो क्वेश्चन प्रोपोजिशन के ऊपर पूछा गया था. और अगर देखा जाए क्लास 12th का तो रिलेशन एंड फंक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर पूछा गया था और एक क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर पूछा गया था. मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस और ट्रेस की नॉलेज होना जरूरी था. इंटीग्रल से 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए थे. एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन x की थी और दूसरी डेफिनेट इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन t टू द पावर 6 प्लस 1, तो इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछी गई थी. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन आया था जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ अ कर्व से पूछा गया था. और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक क्वेश्चन फिर से एरिया अंडर द कर्व से आया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ का एरिया पता करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर से क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है. वेक्टर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आया है जो कि वेक्टर इक्वेशन गिवन थी जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट गिवन था. 3D ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक बार फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस और दूसरा क्वेश्चन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन से पूछा गया था. तो अगर कंक्लूजन में देखा जाए सो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज से. सेट्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का फिर से आया था जिसका मतलब है कि अब तक सारे पेपर्स में एक क्वेश्चन तो आया ही आया है. अब मीन और वेरिएंस का कंसेप्ट पूछा गया था स्टैटिस्टिक्स में से और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था रैंक का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस ये फिर से पूछा गया है. सो इन कंक्लूजन अगर देखा जाए तो इस बार का पेपर थोड़ा हार्ड था. सो विल बी बैक विद मोर एनालिसिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.